नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं विंध्य की अब तक की बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जहां समान थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद अस्पताल परिसर में मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। निजी अस्पताल के सामने बुलेट सवार युवक करण जायसवाल ने सड़क पार कर रहे बलराम पटेल को टक्कर मार दी, जिससे बलराम गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके जबड़े में गंभीर चोट आई। हादसे के बाद घायल के परिचितों ने आरोपी को मौके पर पकड़कर इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल पहुंचाया और उससे उपचार कराने की बात कही। आरोप है कि इसी दौरान करण जायसवाल ने अपने 6 से 7 साथियों को अस्पताल बुला लिया, जिसके बाद अस्पताल परिसर में घायल के परिचित विजय पटेल, जो पास में होटल संचालित करते हैं, उनके साथ लाठी डंडों से जमकर मारपीट की गई। इस हमले में विजय पटेल के सिर में गंभीर चोट आई है और पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार दिलाया गया। गंभीर रूप से घायल बलराम पटेल को शासकीय संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी करण जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की भूमिका की जाँच जारी है। ये मामला है मेरे होटल के सामने का है, देसी जायका नेशनल हॉस्पिटल के बगल में। मेरे एक मित्र हैं जो हमारे यहाँ लाइटिंग का काम करते हैं, प्लम्बर लाइटिंग का हर काम करते हैं, वो हॉस्पिटल का भी काम करते हैं, छोटे मोटे काम करते हैं हर चीज़ का। ये गए थे उस प्लाट चाय लेने, मतलब रोड ओवरब्रिज के नीचे चाय के जो ठेला लगते हैं, ये गए चाय के ठेले में चाय लेने। ये चाय लेके आ ही रहे थे तो बुलेट से ये जो भी बंदे थे, एक का नाम करण जायसवाल है, ये बुलेट से उनको पहले ठोक दिए। जिसने टक्कर मारा उसका करण जायसवाल? हाँ, करण जायसवाल जो बुलेट चला रहा था। बुलेट थी रेड और ब्लैक कलर पे। इसने उनको ठोक दिया पहले, ठीक है, ठोक दिया और फिर ऑटो में भिड़ गए। ऑटो से भिड़े तो जब उन्होंने गिरा तो उसके भी चोट यहाँ पे आई है। और जिसको इन्होंने ठोका, बलराम पटेल नाम है, उसको हम लोग मामा मामा कहते हैं, उसका ये जबड़ा पूरा फट गया है, पूरा टूट गया जबड़ा, दांत 3-4 निकल गए हैं, पूरा जबड़ा वो हो गया। हम होटल पे थे अपने, जब भड़ाप से हुआ तो हम बाहर गए इनको देखने के लिए, तो फिर ये रोड में पड़े हुए थे। हमने उस बंदे को पकड़ा, हमने बोला, वो तो पहले निकल रहा था, उसके साथ में पीछे एक बंदा और बैठा हुआ था, उसका नाम था शुभम जायसवाल, इनके बुआ का लड़का, इन्होंने अभी बताया कि बुआ का लड़का है शुभम जायसवाल। तो उसने क्या किया कि मुंह बांधा हुआ था, 2 झापड़ इसी को मार दिया, जो हाँ शुभम जायसवाल ने 2 झापड़ उनको मार दिया, मामा बलराम को, बलराम पटेल को। ठीक है, हम बचाव पे गए, हमने बोला भैया इलाज कराओ। उसके पहले हमने थाना फ़ोन लगा दिया था, थाना हमने फ़ोन लगाया तो बोले विजय इलाज करवा लो, ये ज़्यादा चोटें नहीं हैं तो आप इलाज करा लो, उसके बाद आप आ जाओ थाने। हमने बोला ठीक भैया। हम गए उनका इलाज कराने, इस बंदे को हमने ले गया, हम ऊपर नेशनल। सर, कुछ युवकों ने हॉस्पिटल के अंदर घुस के मारपीट की है, क्या कुछ मामला है? ये अभी देर रात एक्सीडेंट की घटना हुई है। एक्सीडेंट की घटना के बाद फिर 2 पक्षों के बीच में एक्सीडेंट की घटना को लेकर आपस में मारपीट की घटना अलग से की गई है। सभी दोनों पक्षों को थाने ले आया गया है और एफआईआर पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र में बीती रात पुलिस टीम पर पथराव की घटना ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वार्ड नंबर 15 हनुमान नगर नई बस्ती के पानी टंकी के पास नशे में धुत कुछ युवकों ने पुलिसकर्मियों पर अचानक हमला कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे 2 पुलिसकर्मी जैसे ही नशेड़ियों को समझाने का प्रयास कर रहे थे, तभी युवकों ने गाली गलौज और अभद्रता शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस टीम नई बस्ती में पहुंची, वहां पहले से मौजूद करीब 1 दर्जन नशेड़ियों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और पत्थरबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले से करीब 5 पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए पीछे हटने को मजबूर हुए। हालांकि इस दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन घटना ने अपराधियों के बढ़ते हौसलों और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटनाक्रम आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रीवा के वार्ड नंबर 29 में शुक्रवार को चोरी के आरोप में एक युवक को रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि पकड़ा गया युवक लंबे समय से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में शामिल था और एक गिरोह के साथ मिलकर कई घरों में चोरी कर चुका था। सतर्क मोहल्ले वासियों ने संदिग्ध युवक को पकड़कर खंभे से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। युवक करीब 1 घंटे तक खंभे से बंधा रहा। तब तक मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, भीड़ को समझाइश देकर शांत कराया गया और युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई।
मोहल्ले वासियों के अनुसार पकड़े गए युवक का नाम ददुआ स्वीपर बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी की इन घटनाओं में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। हमारे घर पे कोई नहीं था, हमारी मिसेज दुकान में बैठी हुई थी। हम चले गए थे गाड़ी देखने एजेंसी। उसी दिन शाम को 4 से 5 के बीच में ददुआ स्वीपर नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ था मोहल्ले में। जब घर सूना देखा और लड़के बच्चे हमारे ऊपर खेल रहे थे तो घर के अंदर घुस के 70 किलो कॉपर वायर चुरा कर ले गया और ले जाके उसी किसी ऑटो में बैठ के गया लेके और बेचा है। अब इस पकड़े जाने पर पूछने पर ये बता रहा है कि हमको कुछ नहीं याद है, हम गोली खाए थे। पहले भी कुछ चोरी कर चुका है। इसके पहले भी कई लोगों के यहाँ मोहल्ले में चोरी किया है। यही है जिसको आप लोग जी, जिसको पकड़े हुए हैं यही अपने ही मोहल्ले में कई लोगों के यहाँ चोरी कर चुका। कई लोगों का मोटर पंप फेल चुका, पानी वाला पंप चोरी करके बेच चुका है। कौन सा वार्ड है? वार्ड क्रमांक 29। पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस को सूचना नहीं दिए हैं और रिपोर्ट भी किए हैं जी। पुलिस ने अभी नहीं आए। खंभे में बांध के रखे हैं। क्या करें, इसको छोड़ देंगे तो भाग जाएगा। भागने में बहुत स्पष्ट है खंभे में बांध जी। 3-4 बार। बात करते हैं अगली खबर की, जहां रीवा नगर निगम ने संपत्ति कर के बड़े बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर गुरुवार को जोन क्रमांक 3 में वसूली दल ने 5 स्थानों पर कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान एक बकायादार की चल संपत्ति जब्त की गई, जबकि 4 अन्य बकायादारों ने मौके पर ही लाखों रुपए का बकाया कर चुका दिया। नगर निगम की राजस्व टीम अतिक्रमण अमले और पुलिस बल के साथ बकायादारों के यहां पहुंची और अंतिम सूचना के बावजूद भुगतान नहीं करने पर कार्रवाई की। कुर्की के दौरान छोटेलाल सिंह की 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी जब्त की गई। वहीं विष्णु प्रसाद मिश्रा ने 78,807, कैलाश नाथ मिश्रा ने 1,37,353 रुपए, सरोज सिंह ने 1,47,000 रुपए और अभिनव मिश्रा ने चेक के माध्यम से बकाया संपत्ति कर चुका दिया। नगर निगम ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा और 9 जनवरी को जोन क्रमांक 2 में गिरजा देवी, अशोक मलकानी, मृगेंद्र सिंह सहित अन्य बकायादारों पर कार्रवाई की जाएगी। निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय पर संपत्ति कर जमा करें और शहर के विकास में सहयोग करें, अन्यथा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के तहत उनकी चल अचल संपत्तियों की कुर्की की जाएगी।